हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक जो हर क्लास में एक छोटा मोटा टॉपिक होता है, छोटी क्लास से लगा के बड़ी क्लास तक के, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझा दिया जाए और सभी बच्चों को समझ में आ जाए। थोड़ा सा पहले हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है हमको चैप्टर के अंदर। टॉपिक है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और क्या ये भोजन जो होता है हमारे शरीर में किस तरह की ऊर्जाएं देता है, कब कब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये शरीर में ऊर्जा देता है, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, मतलब भोजन और उसका उपयोग। देखो, फूड इज़ vital to all organisms, providing all the material needed to broken down for energy, to regulate cellular activities and the build a repair tissue of the various food substances। मतलब कि भोजन सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जो होते हैं वो प्रदान करता है। और हम ये कहेंगे कि कोशिकाओं की जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर आर नेसेसरी फूड। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन्हें हम नॉर्मली पोषक तत्व कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं पोषक तत्व हैं। जबकि मिनरल्स और विटामिन जो है, जल और मिनरल्स और विटामिन और जल जो है, ये सहायक के रूप में काम करता है। Plants their own nutrients by photosynthesis and take in minerals and water. Animals take in all the substances they need and break them down by digestion। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक क्रिया होती है या एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और हम प्रकाश संश्लेषण में मुख्य कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि छोटे रॉ मटेरियल प्लांट को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। सनलाइट है, CO2 है और मिनरल्स है, वाटर है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन सब को उपयोग करके खुद पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने पोषक तत्व स्वयं बनाते हैं और खनिज और जल ग्रहण करते हैं। जानवर अपनी आवश्यकता के लिए सभी पदार्थों का ग्रहण करने के लिए और पाचन द्वारा उन्हें पचाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जैसे ऑटोट्रॉप्स पेड़ पौधों को कह सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटो का मतलब सेल्फ सिंथेसिस फूड को करते हैं। इसी तरह से हमारे हेटरोट्रॉप्स में हम लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो हम लोग प्लांट पे निर्भर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं छोटी मोटी कि भोजन में हमें किस तरह से ऊतकों को ऊर्जा ऊतकों को रिपेयर करते हैं या खाना किस तरह से मिलता है तो वो हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी होता है, विटामिन्स और मिनरल्स क्या काम आते हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग छोटी मोटी किताबों के अंदर पढ़ते रहते हैं, क्या किस तरह से काम करता है, जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स में कौन आते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन हम मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो हम देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ सबस्टेंस मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं CHO। क्या कहते हैं? CHO, विच एग्जिस्ट इन वेराइड डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। In animal, complex carbohydrates are taken in and broken down by digestion into the simple carbohydrates glucose। और आप लोग जानते हो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, और उस पदार्थ के समूह को हम क्या कहते हैं? पदार्थ के समूह को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो जटिलता के विभिन्न स्तरों में मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जानवरों में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए जाते हैं और पाचन द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो और सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज में टूट जाता है। Internal respiration, the breakdown of internal respiration provide almost all energy for life activities. Plants build the glucose from other substances। मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्लूकोज है सरल टुकड़ों में टूटता है और जीवन की गतिविधियों के लिए लगभग सारी ऊर्जा प्रदान करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी हमारे लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, ये सब एनर्जी प्रोवाइड करता है। पौधे अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसको एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? तो एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का मतलब होता है अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल नामक सरल इकाइयों से बने पदार्थों का एक समूह होता है, और इनमें भी दिस कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम केसेस सल्फर। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। और मोस्ट प्रोटीन मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स में बी थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड्स joined together by links called peptides links into one or more chain called polypeptides. The many different types of protein each have different arrangement of amino acids. They include the structural protein and catalytic protein which play a vital role in controlling the cell process। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों का एक सरल इकाइयों का पदार्थों का एक समूह होता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अधिकांश प्रोटीन जो होते हैं, मोस्ट प्रोटीन मोलिक्यूल्स, अधिकांश प्रोटीन जो होते हैं अणु उनके छोटे टुकड़े शायद हजारों या अमीनो अम्लों में मिलकर बने होते हैं, जो पेप्टाइड लिंक या कड़ियों द्वारा एक दूसरे को जोड़े रखते हैं श्रृंखलाओं में, और जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रोटीन के कहीं अलग अलग प्रकारों में अमीनो अम्लों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इन्हें संरचनात्मक प्रोटीन और उत्प्रेरक प्रोटीन भी कहा जाता है या शामिल होते हैं, जो कोशिकाओं प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और हम ये कहेंगे कि अमीनो अम्ल जो बनते हैं और फिर उनमें प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव प्रोटीन ग्रहण करते हैं और उसमें पाचन एकल अमीनो अम्ल अणु से तोड़ते हैं। फिर इन्हें रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। रक्त के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार प्रोटीन को पुनर्गठित यहाँ किया जाता है। हम लोग जैसे कि राइबोसोम जो होता है उसमें भी पढ़ते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो
किसका, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम के अंदर जैसे SER होता है, एक होता है हम RER जो होता है, जिसे 9th क्लास का भी एक टॉपिक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम जो होता है, RER के अंदर राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और क्या ज़रूरी है वो चीज़ें एक बार हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, फिर हम इसको क्या किस तरह से छोटे बच्चों के लिए उपयोगी हैं, बड़ों के लिए उपयोगी, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद होता है हमारा फैट्स। क्या होता है? फैट्स ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सेम फैट्स भी जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, कुछ अमाउंट से बना हुआ होता है, जिसको हम लिपिड कहते हैं। और प्लांट्स build fats from the substance they take, and there is seeds hold most of the store food. This can be converted into extra glucose to provide energy growing plant. Digestion of the fats, animals produce fatty acids, glycerol, if these need to the broken down for the energy. These occur the liver. The result, the some product which the liver can converted glucose but other cannot. This instant converted elsewhere to the substance which forms later stage to glucose breakdown. Fatty acids and glycerol not needed for energy are immediately recommended to form fat particles and stored in various body areas, example under the skin. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पदार्थों का समूह जो होता है, जो लिपिड का समूह जो होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? फैट्स कह सकते हैं। फैट को हिंदी में हम वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। पौधों द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों में वसा का निर्माण करते हैं, और उनके बीज जो अधिकांश वसा को भोजन के भंडार के रूप में रखते हैं। मोस्ट जो सीड्स होते हैं उसके अंदर वसा भंडार के रूप में रहती हैं, एकत्रित रहती हैं। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जा सकता है, जो बढ़ते पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जानवर प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो जानवर वगैरह जो होते हैं, वसा का जो ग्लिसरॉल उत्पन्न करते हैं, यदि ऊर्जा के लिए उन्हें विघटित करने की आवश्यकता होती है तो प्रक्रिया यकृत में होती है। नॉर्मली ग्लाइकोजन प्रोसेस जो होता है वो हमारे एनिमल्स के अंदर किस में होता है? लीवर में होता है। इनके परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद बनते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। इसके बजाय ऐसे पदार्थ परिवर्तित किया जा सकता है। ग्लूकोज के विघटन के बाद चरण का निर्माण किया जाता है। ऊर्जा के लिए आवश्यक नहीं होने वाली फैटी एसिड जो होते हैं वो क्रिस्टल को तुरंत पुनर्जीवित करके नया कण बनाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए त्वचा के नीचे वगैरह स्टोर किया जाता है वेरियस एरियाज के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटी मोटी बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, और छोटे बच्चों और बड़े लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है। हम ये कहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट की जब भी बात करेंगे तो बेसिक में ये समझाया जाएगा कि एक तो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक वर्ड आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स, है ना। कभी कभी हमने सुना होगा एक हाइड्रोकार्बन्स होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट। दोनों में क्या होते हैं? कार्बन शब्द आता है। दोनों में कौन सा शब्द आता है? कार्बन शब्द आता है। और ये कार्बन शब्द जो आता है, लेकिन उनका जो काम जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने में हमें तुरंत ताकत मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जो खाना खाते हैं और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तुरंत ताकत मिल जाती है। जैसे हम रोटी, चावल, आलू, फल, चीनी ये सब खाते हैं और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इन सब में खास पोषक तत्व होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब शरीर की बैटरी या बिजली, क्या कह सकते हैं? शरीर की बैटरी है, या उसके क्या कह सकते हैं? बिजली कह सकते हैं, शरीर की बिजली कह सकते हैं। जैसे बच्चा दौड़ता है या खेलता है, पढ़ता है, और तब एनर्जी खर्च होती है, बिजली खर्च होती है। इसलिए रोज़ खाने में हमें क्या ज़रूरी होता है? रोज़ खाने में हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए।
जब तुम थक जाते हो तो उस समय जैसे हम लोग कुछ खा लेते हैं, जैसे केला, रोटी, बिस्किट, मीठी चीज़ खा लेते हैं तो हमें तुरंत ऊर्जा मिलने लग जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है ना। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को खाने वगैरह जैसे खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उनको डेली लाइफ में एक ऊर्जा के रूप में तुरंत एज ए ऊर्जा के रूप में हमें क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तो ताकि हम लोग क्या हैं अच्छे से काम कर सकें, थके नहीं, पढ़ सकें। तो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली क्या क्या खाने से मिलता है? तो खाने में जैसे रोटी है, चावल है, आलू है, ये एज ए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, उसको बच्चों को खिलाना चाहिए, है ना। ऊर्जा वाला खाना, जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि शरीर के अंदर ऊर्जा के लिए हमें वेपर्स वगैरह जो होते हैं, तली हुई चीज़ें वगैरह जो होती है वो बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों के समझाए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं और हमारा शरीर जो होता है किस तरह से काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। ऐसे तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी प्रोटीन। प्रोटीन में भी क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये क्या होते हैं कि प्रोटीन का मतलब ये है कि जैसे हमारे शरीर में कई टूट फूट हो जाती है, बॉडी बनानी होती है, बॉडी बिल्डिंग्स का काम करती हैं, तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है शरीर निर्माण का काम करता है। किसका काम करता है? शरीर निर्माण का काम करता है। जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि बच्चों की हड्डियों है, मांसपेशी हो, त्वचा है, नाखूनों को मजबूत बनाता है प्रोटीन जो होता है। बच्चों को प्रोटीन शरीर का ऐसे मजदूर के रूप में काम करता है। जैसे घर बनाने में ईंटें, एक ईंट, दो ईंट लगी जाती है, इस तरह से बच्चा भी बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में ईंटों के रूप में काम करता है या बॉडी बिल्डिंग्स के रूप में काम करता है। कोई शरीर में कोई आप लोग अगर कहीं गिर जाते हो, टूट जाते हो या कुछ चीज़ें स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं हमारी बॉडी में या घसीट जाते हो तो उसमें ब्लड वगैरह निकलता है, तो उसको रिपेयर कराने में, ऊतकों को रिपेयर करने में भी प्रोटीन काम करता है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी बिल्डिंग्स का काम करता है, जैसे रोज़मर्रा के काम में जैसे हम लोग कहीं दौड़ रहे हैं तो कहीं घुटना वगैरह छिल जाता है तो प्रोटीन जो होता है उसको मरम्मत करके ठीक कर देता है। तो हम नॉर्मली ये कहेंगे कि जैसे प्रोटीन से हमारे शरीर वगैरह जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, हाथ, हड्डियाँ वगैरह, बॉडी वगैरह जो होती है वो मजबूत होती है। प्रोटीन क्या क्या खाने से प्रोटीन मिलता है? तो प्रोटीन जो है जैसे दूध है, अंडा है, दाल है, पनीर है, ये सब खाने से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। नॉर्मली घर में अंडा वगैरह, पनीर वगैरह नहीं हो तो भी चल, जैसे दाल वगैरह जो होती है, दही है, सोया है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। और नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जैसे सुबह सुबह उठते दूध, अंडा, दाल, सब्जी, दही, पनीर, इस सब में क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन खाने से क्या होता है? बॉडी बनती है और आप जल्दी जल्दी, छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप सुपर हीरो हो जा सकते हो, सुपरमैन बन सकते हो। तो प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो घर का खाना, दाल, सब्जी वगैरह जो होती है रोटी के साथ खानी ज़रूरी होती है, नमकीन के साथ रोटी नहीं खानी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है? फैट्स। क्या आते हैं? फैट्स आते हैं। फैट क्या होता है? तो फैट भी हम जैसे कहते हैं कि शरीर में फैट जो होता है, जैसे घी है, तेल है, ये जो चीज़ें, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो जैसे गाड़ी में ऑयल वगैरह डालते हैं, इस तरह से फैट्स, जो तेल वगैरह जो होते हैं, वो ऑयल के रूप में काम करता है शरीर में और धीरे धीरे क्या होता करता है? हमको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो फैट्स जो होते हैं, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि फैट का काम भी ये होता है कि जैसे बीज वगैरह जो होते हैं, काजू बादाम वगैरह जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, जिससे हमें क्या होते हैं? फैट से एनर्जी मिलती रहती है। तो नॉर्मली फैट जो होते हैं वो एज ए, जैसे गाड़ी के अंदर ऑयल डालते हैं, इस तरह से तेल के रूप में काम करते हैं। और अधिकतर जो तेली पदार्थ वाले जितनी भी चीज़ें जो होती है उसमें क्या होता है? फैट होता है। फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में दोनों एनर्जी देते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है?
तो फैट्स से हमें क्या है कि ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? हमको फैट से मिलती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? हमको फैट से मिलती है, लेकिन धीरे धीरे मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, जो जैसे मैदान वगैरह में दौड़ते हैं हम लोग, थकने के बाद तुरंत ग्लूकोज का सेवन करें तुरंत ऊर्जा के लिए। तो दोनों में फ़र्क इतना है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है और फैट से हमें तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है रफीज़। रफीज़ क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं? तो जैसे हम खाना वाना खाते हैं, दाल वाल जो होती है, रोटी सब्जी खाते हैं, उसके साथ कच्ची चीज़ें जो होती है सलाद के रूप में, टमाटर है, खीरा है, ये सब चीज़ें कच्ची खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया जो होती है वो अच्छी हो जाती है। जिससे भोजन जो आंतों वगैरह में चिपकता है वो फाइबर क्या करते हैं, उसको चिपकाने से बचाते हैं और अच्छे से डाइजेशन हो सकता है, पाचन होता है। इसलिए हमें सलाद का उपयोग भी करना चाहिए। सलाद में कच्ची चीज़ों को खाना चाहिए जो और अच्छी होती हैं, शरीर के हेल्दी रखने में भी सहायक होती हैं। इसके बाद जो विटामिन्स होते हैं बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हैं, और विटामिन जो होते हैं एज ए सहायक के रूप में काम करते हैं। और जितनी भी फल सब्जियां वगैरह जो होते हैं, ऐसे विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। मिनरल्स वगैरह हैं, कोएंजाइम्स हैं, एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो एज ए हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं। डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, इन सब में भी एनर्जी के रूप में विटामिन्स वगैरह ये काम करते हैं। तो नॉर्मली एक सहायक के रूप में काम करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इससे भी बेटर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू।